आस्था, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। साहब खान, खोबरागड़े, जो भी चाहे, प्लीज आस्क योर क्वेरीज। कोई भी तो पूछो, सब लोग शर्मा रहे हो। प्लीज, अभी शशांक जो है ना बीएमसी ऑफिस में है। देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफिस, यू कैन लुक बैक इन हिज बैकग्राउंड। तो प्लीज, ऑफिसेज की भी मर्यादा है। आप लोग जितने जल्दी रैप अप करोगे उनको भी सहूलियत होगी। ही इज वर्किंग ऑन सेकेंडरी डाटा फॉर देयर रिसर्च पर्पजेज, एंड उनका कन्वोकेशन भी है टिस में, 85th कन्वोकेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना शशांक? Yes. तो आप लोग प्लीज अपने अपने क्वेरीज चैट बॉक्स में कनेक्ट हो करके जैसे भी चाहो पूछ सकते हो। एम आई इकोइंग? क्या मेरा साउंड इको कर रहा है? आप लोग शर्मा रहे हो क्या? क्यों कुछ नहीं पूछ रहे हो? अच्छा चलो, हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए शशांक, एक सीओडीपी सबके जहन में रहता है कि सीओडीपी हमें चाहिए। मेरे हिसाब से मैंने बताया है कि 200 के अराउंड या 180 से एबव जो रहेंगे वो चांसेज स्पॉट राउंड तक रखेंगे। अलग अलग कैटेगरी में थोड़े से मार्क्स कम होते जाएंगे। तो सीओडीपी से ही हाँ, शुरू करते हैं। अगर MHW की बात करें तो हमारे यहाँ एम ए इन सोशल वर्क होता है और बाकी जगह MHW होता है। दोनों सेम कोर्स है और हमारे यहाँ 9 टाइप की स्पेशलाइजेशन होते हैं एक सोशल वर्क स्कूल में। तो CODP, LAC, DSA, DTSA, CF, CJ करके 9 टाइप के होते हैं हमारे पास पूरे स्कूल ऑफ सोशल वर्क में। अलग अलग इनके सेंटर होते हैं। हालांकि CODP हमारा 90-30 या 6 का कोर्स है, मतलब 30 जहाँ है वहाँ आने से पहले और कहीं सेटअप था तो वहाँ से CODP चल रहा है। CODP का पहले नाम अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस था। तो उस टाइम से एक कोर्स है, तो इसके ज़्यादातर सीनियर होंगे। जो कोर्स बहुत ज़्यादा पुराना उसके ज़्यादा सीनियर होंगे। तो थोड़ा CODP फ्लेक्सिबल कोर्स माना जाता है। लेकिन अगर एक लिहाजे से देखा जाए तो हम ये नहीं कर सकते कि CODP ही बेहतर है। सारे कोर्स अपने जगह बेहतर है क्योंकि इस बार कंपनी प्लेसमेंट आई है। तो इस बार DSA को भी डिसेबिलिटी स्टडी एंड एक्शंस में भी 18 लाख का हाईएस्ट पैकेज आ रहा है। सारे को इक्वल दे रही है। आपके पास उतना नॉलेज होना चाहिए, स्किल डेवलप होनी चाहिए, जो मार्केट स्किल है आपको वो आनी चाहिए। आपको रियली प्लेसमेंट मिलेगा और प्लेसमेंट आसान है मिलना, बस आपके पास स्किल उतना होना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ लोगों को कमेंट लेना शुरू करता हूँ। अगर वो लोग अगर हम चाहें तो अनम्यूट करके साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन एक बाय एक करके जुड़ते हैं। हाँ, चैट वाला क्वेश्चन सही मैं रहेगा। देखना चाह रहा हूँ मैसेज। अमित भाई आप मैसेज पढ़ते जाइए, हमें हाँ, दिख नहीं एक रहा है मैसेज। हमारे ऋत्विक। वन सेकेंड, वन सेकेंड, मैं हाँ चैट आया अभी ओपन कर को। लेता हूँ। अब पहला मैसेज है, सर मेरा HUQP 21 में एक 114 है, ST कैटेगरी, 30 में चांस है इस स्कोर पे, और क्या मिलने का चांस है इस स्कोर पे। देखिए, हम पहला मैसेज लेते हैं। 114 नंबर SC कैटेगरी। तो सबसे पहले आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट SC कैटेगरी का होना चाहिए। कुछ जगह स्टेट में अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि कुछ कास्ट को ST में रख रहे हैं, कुछ को नहीं रख रहे हैं। 114 नंबर पे आपके पास 70% चांसेस है इसके अच्छा बड़ हेल्थ और MSW के सारे कोर्स का। लेकिन बाय द वे, अगर कट ऑफ ज्यादा जाता है, अगर पूरी सीट किसने नहीं फुलफिल किया, ऐसा भी होता है कि जैसे किसी सीट में किसी कोर्स में 20 सीट है, लेकिन टिस ने उसमें 15 सीट ही फुल किया, 18 सीट ही फुल किया, और अपने इंटरनली रीजन से पूरा फुल नहीं किया, तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। अगर पूरा सीट उन्होंने फुल किया तो आपका 114 पे होने की चांस है। स्पॉट राउंड तक आप वेट कर सकते हो। दूसरा मैं लेता हूँ 179 मार्क्स EWS कैटेगरी, HUQP 21, विच कोर्स शुड बी फिल द प्रेफरेंस। अब 179 की मैं बात करें तो अगर आपको इस बार तो प्रेफरेंस, पिछली बार तो प्रेफरेंस नहीं लिया था, हमारे टाइम प्रेफरेंस लिया था कि आप जो प्रेफरेंस ऐड करोगे उसी पे आपको जाना पड़ेगा। तो 179 पे अगर हम देखें तो 179 पे आपको CODP, LAC और हेल्थ के कोर्स मिलने की संभावना है और मिल जाएंगे आसानी से। ठीक सर है। मेरा एक है 101 मार्क्स सीओ क्यू। 101 COQP 05 जनरल है। 101 में अगर मैं बोलूँ तो चांसेस बहुत कम है। इनका चांसेस कम एजुकेशन ग्रुप का मतलब है तो आपको स्पॉट राउंड तक वेट करना पड़ेगा, लेकिन मिलने के चांसेस बहुत कम है। बहुत वेरी लेस है। आपको मैंने बैकअप में कुछ ही यूनिवर्सिटी के लिए है तो वो बता देता हूँ।
एक जो जनरली रहता है कि अच्छा, एलएससी और 179 इन लेबर स्टडी प्रैक्टिस। एक दो है, एक लेबर स्टडी प्रैक्टिस हमारा क्या है, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में चलता है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में हमारे कोर्सेज हैं एचआरएम और एलआर, लेबर स्टडी प्रैक्टिस और सोशल इंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारे 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में है, जिसमें एचआरएम का जो सिलेक्शन बेस होता है वो हमारा कैट होता है। एलएसपी में 179 पे नहीं हो पाएगा। मिनिमम आपको एलएसपी लाने के लिए 220 या 213 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो जो झूठी दिलासा नहीं रखनी है कि यहाँ मिल जाएगा आपको, आपके आवाज स्कोर नहीं के आ रही अकॉर्डिंग। अमित भाई आपकी। आपको अपने स्कोर के अकॉर्डिंग सभी को टारगेट रखना है। 105 इन हाँ, जनरल अचीव टू फिक्स पॉसिबल टू मुंबई देन विच स्कूल, किस तुल्जापुर आप टारगेट कर मैंने सकते हो। हाँ, मैंने बोला कि लो मतलब चांसेस कम है। चांसेस आपको स्पॉट राउंड तक वेट करना पड़ेगा। स्पॉट राउंड जब दूसरी तीसरी लिस्ट आती है तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन चांसेस कम है। आस्था का है 105, तो आप टिस तुल्जापुर कर सकते हो। आप कैटेगरी तो नहीं है आपकी, तो एटलीस्ट आप टिस तुल्जापुर के लिए ट्राई करना। कुछ अगर वैकेंट रहेंगी, कुछ वैसा कोर्स नहीं होगा टिस एक्चुअली में। तुलजापुर का आरडी का पिछली बार भी गया था 112 नंबर। तो ओके लास्ट का टॉप 112 था, लेकिन वहाँ 4 सीटें खाली रह गई थी। ओके। तो आई थिंक अगर उन्होंने सारी सीटें फुलफिल किया, इस बार सीट कुछ बढ़ाने की बात चल रही है, अगर सीट बढ़ी तो पॉसिबल है। लेकिन 105 पहला दूसरा लिस्ट में तो नहीं होगा, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा लास्ट लिस्ट तक जब तक कोई स्पॉट राउंड कराते हैं। और बैकअप की देखिए जो मैं अगर यूनिवर्सिटी बताऊंगा उस पर आप काम करोगे। एक तुल सौ बीस मार्क्स है, 30 का दूसरा कैंपस मिल सकता है। एससी कैटेगरी तुलजापुर, हैदराबाद, गुवाहाटी। अगर मैं देखूं तो 120 मार्क्स पे मुंबई भी मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है अगर आप एससी कैटेगरी से हैं। अगर बचा गुवाहाटी कैंपस, तो गुवाहाटी कैंपस में प्रॉब्लम ये आती है कि वो नॉर्थ ईस्ट के लिए 70 to 75% रिजर्व होता है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों बच्चों के लिए। तो थोड़ा गुवाहाटी मिलना मुश्किल है। लेकिन उसके बाद मुंबई, तुलजापुर, हैदराबाद मिल जाना आसान। तुलजापुर और हैदराबाद मिल जाना आसान है। मुंबई में आपको सीयूडीपी को आप प्रेफरेंस देते हैं और बाकी दो अन्य कोर्सों को देते हैं तो वहाँ मिल जाएगा। सर आपका और कोई कॉलेज पटना में है? सी ओ क्यू पी हाँ 05 में स्टेट यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ, कॉलेजेस कम है, वो मैं बता दूंगा आपको, आपसे मेरी बात होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अदरवाइज शशांक इज इन ऑफिस, बीएमसी ऑफिस में है, तो उनको भी रिलीव करना है। जस्ट स्मॉल रिक्वेस्ट पे इंस्टेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है, तो हम लोग फिर कभी इवनिंग तक या कभी भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हाँ उनके फिर अपने। कंटिन्यू। अब हम हाँ लोग फील्ड वीक वर्क। में मिनिमम 3 बार हम लोग मिलते रहेंगे जब तक हम लोग का एडमिशन नहीं हो पा रहा, मतलब हाँ कंप्लीट नहीं हो जा जिस रहा है। तरीके के भी डाउट्स और होंगे। आज तो हमारा, आज हम लोग इस ईयर का यानी सेशन का फर्स्ट सेशन हम लोग ले रहे हैं। और धीरे धीरे हम और अमित भैया दोनों लोग स्टैटिकल वर्क कर लिए हैं। और हम लोग उस हिसाब से कटाव बताते हैं, क्योंकि पिछली सावित्री बार बाई जब फुले मैंने यूनिवर्सिटी इज गुड, डेफिनेटली। कुछ मैंने और भी। पिछली बार जब इसी चैनल पे हम लोग अमित भैया कटाव बताए थे, तो बहुत सारे यूट्यूबर का मेरे पे डायरेक्ट फोन आया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इतना नहीं हुआ। लेकिन इस बात पे मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि जब आप किसी को स्टैटिकल वर्क, जब स्टैटिक्स वर्क करते हैं पेन पेपर को लेके कटाव के बारे में, तो आप 99% गारंटेड कटाव बताते हैं। और मैंने जब जितना भी बताया, बहुत सारे बच्चों का पर्सनली फोन आया कि सर मेरा इतना कम नंबर था, मैं यूट्यूब पे फ्री में वीडियो देखा और उसके अकॉर्डिंग मैंने फिल किया और मेरा आज हो गया। तो बिल्कुल अमित भैया के पिछली बार पास भी ऐसा हुआ रिस्पांस था, काफी पहुंचे, हम लोग को यूट्यूब पे काफी बहुत रिस्पांस आया था, पहुंचे। बहुत बढ़िया। तो मतलब स्टैटिकल्स आप हम लोग को लोग काम यकीन नहीं करते होगा, हैं। सब लोग कहेंगे 220 230 से शुरू होगा, ये अरे भाई शुरू तो होता ही है 230 से, लेकिन नंबर जब हाँ तो हाईएस्ट रैंक वाले होंगे तो गैप उनमें ज्यादा होता है, ये सब कोई नहीं वही ना बताता है। मैंने अमित भाई याद होगा कि जब हम लोग कट ऑफ का फर्स्ट चैनल, हम लोग फर्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट किए थे, तो उस समय अन्य यूट्यूबर की कट ऑफ 30 को लेके और हम लोगों की कट ऑफ में जमीन आकाश का अंतर होता था। कम से कम उनका मैक्सिमम कट ऑफ और मेरे मैक्सिमम कट ऑफ में 50-60 नंबर का अंतर हम लोग डिफरेंस रखते थे। होता था, और डर हमने नहीं बनाया किसी के ऊपर। हाँ, उनके उनके जो पेड ग्रुप के बच्चे थे आज भी हमको फोन करते हैं कि अगर हम उस समय ज्वाइन किए होते तो आज मेरा टीस में 1 साल पूरा हो जाता।
तो ऐसा नहीं है कि बिना स्टैटिक्स वर्क किए हम लोग कट ऑफ नहीं बताते हैं। पूरा 8 साल 10 साल का स्टैटिक वर्क होता है, हर एक बिल्कुल। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी पे कितना वर्क होता है, कितने मतलब पूरा एक डेटा सेट हम रखते हैं अपने पास कि किस तरह से कट ऑफ इंक्रीज होने की संभावना कहाँ कहाँ है, कितने लोग प्रेजेंट हुए। मैं यहाँ हूँ तो मैं ऑफिस से पता लगा लेता हूँ कि कितने लोग किस में फॉर्म भरे हैं, इसका क्या चॉइस है, पिछली बार क्या था। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, हम लोग का फर्स्ट सेशन रहा है और हम लोग हर एक हफ्ते में मिनिमम भैया 3-4 बार सेशन हम लोग रखते हैं इन लोगों के साथ। और बिल्कुल। धीरे धीरे यहाँ तक हम लोग क्लियर करने आएंगे कि आप लोग का फाइनल कट ऑफ और क्या रहेगा और उसी के जो इर्द गिर्द बनेगा। जैसे देखो, ये तो हो गई फ्री वाली बात, यूट्यूब पे ये सेशन अवेलेबल रहेगा। पेड वाली जो काउंसलिंग होगी उसकी स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ आपको। पेड काउंसलिंग का उद्देश्य है कि आपका 1 साल बर्बाद ना हो। आप जिस लायक हो, जिस नंबर, जो नंबर आपके आए हैं, ये हमारी पूरी की पूरी 100% कोशिश है। आप दिमाग अपना लगाओगे, दिमाग खराब कर लोगे, आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करो, आपकी चॉइस है। तो आपके नंबर कम आ गए, अब तो जो परिस्थिति थी वो थी, जो सिचुएशन था वो था, उसको तो आप नहीं बदल सकते हो। अब ये सारा रिसर्च हम करेंगे आपके बदले। किसका फॉर्म आया, क्या क्या आपको एक्टिविटी करनी है, कितना वहाँ जरूरत है आपको, किस तरीके से फॉर्म फिल करनी है। पिछली बार मुझे याद है हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में लॉ के लिए बच्चों का एडमिशन हुआ, वो इतना थैंक कर रहे थे मुझे कि बोला कि सर ये इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है, मुझे पता ही नहीं था, मुझे कोई बताया ही नहीं, आपने बताया, हम आ करके देखे, सारा वो देख करके उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ वहाँ से लॉ कर। तो अलग अलग चीज़ें हैं ये। अगर आप 200 250 300 यूनिवर्सिटी फिल्टर कर सकते हो तब तो बढ़िया है भाई। अदरवाइज आपके लिए हम हैं, हमारी टीम है, टिस में है, यहाँ बीएचयू में है, सभी जगह से आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। आपको पेड ग्रुप्स में ऐड वही करेंगे, ना, सारी चीज़ें करीब होंगी। हम लोग को पेड बैच से जो 60 से 65 बच्चे टीच में आए हैं और अगर उनको देखा जाए तो 50 लगभग 50% ऐसे बच्चे थे जिन्हें उम्मीद नहीं था कि हमें कैंपस मिल जाएगा। मिल जाएगा, मुंबई उन्होंने कैंपस हमसे मिलेगा। जुड़े, कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे थे स्टूडेंट, कुछ बिहार कुछ से थे, कुछ यूपीएससी वाले छत्तीसगढ़ थे, से थे। उनको उनके टिस में भी हुए थे, डीयू में भी हुए थे। मैंने बोला कि भाई यूपीएससी सीरियसली करना है तो टिस में वो डीयू रहो। वही ना, तो सबके वो एक इंटरव्यू पड़े बहुत, हुए हैं। हाँ बहुत रेयर था कि उन्होंने मुझे कॉल किया, आपको कॉल किया, यूट्यूब पे हम लोग को डायरेक्ट मैसेज किए। तो बहुत सारे, जब एक कट ऑफ का वीडियो टीस को लेके आया ना, तो बड़ा कुछ 4-5 यूट्यूब जो मिथ चैनल था जो वो बुस्ट 250 पे हुआ, हाँ। स्टार्ट किए थे। और हम लोग तो कभी 250 पे पहुंचे भी नहीं थे कि 250 जाएगा। मैं तो एक पिछली बार जो बोला था कि इसमें फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, वो लिस्ट में लोगों का होता गया। मैंने कुछ लोगों को बोला कि रुक जाओ, 2 लिस्ट और आने हैं। तुमने तो कुछ लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी छोड़ के टीस में आए। तो एक बिल्कुल, स्टैटिकल फॉर्म में वर्क होता है, और जिनकी हमारे जरूरत पेड जैसी थी। बच्चे आज भी हमसे बहुत संतुष्ट होते हैं कि मतलब एक जेन्युइन गाइड्स के द्वारा हम लोग यहाँ पहुंचे। अगर गाइड नहीं होता तो हम लोग शायद ना नहीं पहुंच पहुंचते, पाते। नहीं पहुंचते। नेहा हैं या बाकी लोग जो वहां पहुंचे और कंप्लीट एक उन्हें रास्ता पता चला, वो आप लोगों की बदौलत ही था। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों को। एंड आस्था 9105 डी यू पॉसिबल एट द लास्ट राउंड तक आप कोशिश करना। अगर सी ओ क्यू पी 11 आपने दिया होगा तो भी आपको मैं एच यू क्यू पी 21 के भी कुछ बैकअप यूनिवर्सिटी बता दूंगा। आस्था, आपके मार्क्स थोड़े से कम है, इसका मुझे दुख रहेगा। कोई नहीं, आप ब्रेक ले सकते हो तो ले लेना, अदरवाइज आपको बैकअप की यूनिवर्सिटी बता दूंगा। इस मार्क्स में भी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। 182 ईडब्ल्यू सीओडीपी एलएससी अभी बताया था, आर्यन ने पूछा है, तो आई थिंक ये स्कोर ठीक है। सीओडीपी एलडीपी में, एलएससी में आपको लास्ट तक ट्राई करना है ना शशांक? हाँ मिल जाएगा। बिल्कुल। और 150 फर्स्ट मार्क्स एक में एससी कैटेगरी टीस सेकेंड में करवा हैदराबाद देंगे। मिल जाएगा क्या? 150 एससी हैदराबाद एंड मुंबई में भी आपके चांसेस हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अब ऐसा करते हुए है ना कि इस बार जो पेड वाले बच्चे हैं, उनका एक अलग ग्रुप बनाते हैं हम लोग। हाँ हाँ। अ, जो हर एक यूनिवर्सिटी करके, और हम लोग वीक में मिनिमम 3-4 सेशन हम लोग लेते रहेंगे और जुड़ लेते रहेंगे और इनको क्लियर करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप सारे स्कूल जो के भी बारे में। आपके डाउट्स होंगे उनको पेन पेपर पे एक छोटी सी डायरी रखिए, वहां नोट कर लीजिए। ठीक है। हाँ, और एक रेडी करिए छोटा आप। सा एक छोटा सा ओरिएंटेशन क्लास हम लोग भी रख लेते हैं कभी। हम्म पहले इनका एक आप हम लोग पेड ग्रुप बनाते हैं जो इन ग्रुप में होंगे। हम्म उनका हम लोग एक ओरिएंटेशन क्लास रख लेते हैं, हम्म सिटीज के रिकॉर्डिंग, बीएचयू के रिकॉर्डिंग, हैदराबाद तुल्जापुर कैंपस, सारे कोर्सों के रिकॉर्डिंग। और वैसे भी यूट्यूब चैनल पे लगभग सारे कोर्स के वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, पढ़े हम लोग हुए हैं, इंटरव्यू लिए हैं। सिलेक्टेड स्टूडेंट के तो इंटरव्यू पढ़े हुए हैं, सब कुछ है। हाँ, इतना हम लोग लिए हैं। तो हम लोग एक पेड ग्रुप बना के इसमें एक स्मूथली, पेड ग्रुप में क्या होता है कि हम थोड़ा स्मूथ वर्क कर फोकस्ड पाते रहते हैं। हैं। कोई एक्सटर्नल बच्चा, एक्सटर्नल स्टूडेंट ऐसा नहीं आता है गैदरिंग जो नहीं होता है। हमें हमारे काम को प्रभावित करे। बिल्कुल। जैसे हम इफेक्ट ना डाले, जैसे हम अगर अपने पेड ग्रुप के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे बातों को ध्यान देते हैं,
हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर ये यूट्यूब में होता है तो काफी निगेटिव कमेंट्स, काफी वर्गल बातें चलने लगती है, तो बिल्कुल अदर चैनल्स के आके लोग कर देते हैं, और हम लोग जानते भी हैं कि लोग होते कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक ये यूट्यूब एक कम्युनिटी है, तो इसीलिए पब्लिक कम्युनिटी का फेसबुक, लोग फायदा उठा लेते हैं और परेशान कर वही देते ना, हैं। वही तो परेशानी आती है, और नेगेटिविटी से खासकर हमें बच के रहना है। नेगेटिविटी। नेगेटिविटी से मैं पूरे प्रिपरेशन और एडमिशन और उसके बाद भी पढ़ाई में भी मैं सबको कहूँगा, नेगेटिविटी हर जगह, फैमिली हो, घर पे हो, बाहर हो, फैक्ट्री हो, आप जहाँ वर्क कर रहे हो, सब जगह मिलेगी। आपको बच के रहना है, वो नहीं बचेंगे आपसे। तो ये तो आपको आदत डालनी पड़ेगी। आपको जब तक, कहावत है कि आप जब तक मर नहीं जाते हो तब तक लोग जो है वो आपको रोज मारेंगे। तो इसके लिए तैयार रहना होगा आपको। ये दुनिया ऐसी ही है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। सबा खान का है 151 मार्क्स सीयू की पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस, हैदराबाद ट्राई कर सकते हो, अच्छे चांसेस हैं। हाँ, ईडब्ल्यूएस में बिल्कुल। आस्था मैंने तो आपको बोल दिया है कि डीयू आप लास्ट राउंड तक ट्राई कर सकते हो। अगर सीटें बची तो स्पॉट राउंड तक प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। ये थोड़ा लक वाला मैटर यहाँ रहेगा, क्योंकि स्पॉट में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है, 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। बाकी लोगों के आंसर हो गए हैं। इसके बाद जो सेशन होगा उसके लिए हम आपको ग्रुप में बता देंगे। हाँ जी। सर, जो मैंने आपसे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पूछी थी, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है? सावित्रीबाई का ठीक है, और एक और मुंबई में हमारा एक स्टूडेंट है महाराष्ट्र का, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का, उसकी भी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। और सीयूईटी में अच्छी बात यह है कि उसने टेस्ट भी निकाला था, टेस्ट के भी रिजल्ट हैं उसके। और वो केरला या महाराष्ट्र की बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब टॉप 35 में उसका भी नाम है। मैं वो भी शेयर कर दूंगा, उसका नंबर दे दूंगा आस्था, आप उससे कांटेक्ट कर लेना। इक्विवेलेंट तो टिस के नहीं है भाई कोई, क्योंकि टिस इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट, सबसे पहले बीएचयू से भी पहले शुरू हुआ है। बीएचयू में तो खैर बाद में शुरू हुई है। तो टिस के इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन हाँ, चूंकि वो जोन जो है सोशल वर्क को लेकर के बहुत फेवरेबल है, तो ये सब सावित्री बाई हुआ, या एक और मैं आपको बता दूंगा, बड़ा अच्छा यूनिवर्सिटी है। उसमें आप अलग से एग्जाम होगा, और जो पढ़ा है आपने वही चीज़ें आएंगी, आप दोगे, इंटरव्यू दोगे, हो जाएगा। ठीक है। बाकी विश्व भारती है, आप इस स्कोर पे आस्था ट्राई कर सकते हो। ठीक है। विश्व भारती में जीडीपीआई होगा, इसलिए सिलेक्शन ज़्यादा बच्चों का होता है। जीडीपीआई अच्छे से स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर करके जाओगे, वहाँ आपको मार्क्स बढ़ जाएंगे। और विश्व भारती इज अ वेरी कल्चरल यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, बहुत मजा आने वाला है वहाँ। एकदम एग्जैक्टली टिस एंड बीएचयू की तरह, पेड़ पौधे, रंगोली और इन सब चीज़ों में लाइफ निकल जाएगी। तो शशांक को अभी छुट्टी देते हैं। एंड थैंक यू शशांक, थोड़े ही शॉर्ट ओके नोटिस पे ओके और भाई, जल्दी आने के लिए। इसके बाद ओके कल है ओके। संडे, कल हम सेशन करेंगे। आज शाम में टाइम मिलता है, जैसी ज़रूरत होगी हाँ, स्टूडेंट की वैसा हम कल अवेलेबल कल रहेंगे। संडे, आज शाम को देखते हैं, कल संडे को एक हमने लंबा सेशन लेते हैं, पूरा हाँ, ओरिएंटेशन टाइप का होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, जिनको डाउट है हम लोग क्लियर बिल्कुल, करते हैं। और टिस के जो ठीक है। फेलो हैं हमारे पिछले साल भी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, उनका भी इंटरव्यू हाँ भेजूंगा, और उनको भी मैं कोशिश करूंगा कि कनेक्ट करूं। हाँ, ओके ओके, श्योर। चलिए फिर, थैंक यू सभी को, ओके, बाय। बहुत बहुत थैंक थैंक यू। यू।